नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी शक्ति, अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल किए। अब हम तो जिसको अंग्रेजी में सिनिकल कहते हैं हो चुके हैं, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो गंभीरता से लेते हैं अभी भी इन बातों। कुछ घंटों के बाद गुजरात सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जो अप्रत्याशित था, जो कभी नहीं हुआ। रेप कन्विक्ट्स, बलात्कार के अभियुक्त, दोषी नहीं, वो तो आरोपी होता है, अभियुक्त, दे वर कन्विक्टेड, उनको आपने रिहा कर दिया कि 14 साल हो गए हैं, इनका कंडक्ट अच्छा है जेल में, और नेचर ऑफ क्राइम, ये 3 पैरामीटर्स, ये 3 मापदंड गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो गृह विभाग देखते हैं, उन्होंने कहा कल कि 14 साल कंप्लीट हो गए हैं और उनकी उम्र, नेचर ऑफ क्राइम और बिहेवियर इन प्रिजन, यह देखते हुए यह निर्णय लिया गया। नेचर ऑफ क्राइम पर ही अगर हम अपनी बात को रखें सीमित, तो क्या बलात्कार उस कैटेगरी में नहीं आता, उस श्रेणी में नहीं आता जिसमें कड़ी से कड़ी सजा मिले उनको? जितनी कड़ी सजा हो उतनी कम मानी जाती है। फिर आज हमने यह भी देखा कि जो रिहा हुए हैं उनकी आरती उतारी जा रही है, उनको तिलक किया जा रहा है, दे आर बीइंग फेलिसिटेटेड। यह है अमृत महोत्सव, यह है प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके गुजरात में भाजपा की सरकार है और एक महिला को, जिसको 11 लोगों ने उसका रेप किया, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की बच्ची, उसकी बेटी को उसके सामने उसकी हत्या कर दी, उसके 4 परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया। ये कौन सा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था एग्जामिन करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था ना कि छोड़ दो बोल के। अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ते मुंबई ब्लास्ट में जो रुबीना मेमन है, 17 साल से वो भी जेल में है। गुजरात में वडोदरा सीरियल ब्लास्ट में 18 साल से जेल में है। गोधरा के लोग 19 साल से जेल में है। छोड़िए ना इनको भी आप। जो भी डिसीजन भाजपा लेती है वो एक रिलीजियस समुदाय के हक में हमेशा लेती है और कंप्लीटली बायस्ड होकर लेती है।